कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हिमाचल पहुंची। नेता बोले सरकार संगठन में तालमेल नहीं, इसलिए लोकसभा में सुपड़ा साफ हुआ। कांग्रेस की हार के 6 वजह आई सामने। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर मंथन चल रहा है। 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन मंडी और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पुनिया और रजनी पाटिल के समक्ष हार के कारण गिनाए। सूत्रों की माने तो कई नेताओं ने सरकार व संगठन में समन्वय नहीं होने, टिकट आवंटन में देरी और पार्टी नेताओं की अनदेखी को हार की वजह बताया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि अगर किसी के घर में कूड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसे कारपेट के नीचे ढकना गलत है, हमें सफाई की जरूरत है। उन्होंने ये कहकर सरकार व संगठन के साथ साथ अफसरशाही में भी सफाई करने की जरूरत के संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि अफसरशाही भी बेलगाम है, सरकार आदेश करती है और कुछ अफसर उसे लागू नहीं होने देते। लोकसभा चुनाव में और ज्यादा समन्वय की जरूरत थी और कुछ हद तक मोदी फैक्टर ने भी प्रदेश में काम किया। प्रदेश में कुछ लोगों ने राम मंदिर के नाम पर भी वोट दिए हैं। पार्टी कैंडिडेट लेट डिक्लेयर किए गए, तब तक बीजेपी 2 राउंड का प्रचार पूरा कर चुकी थी, इससे हार हुई है। दूसरे नेताओं ने भी सरकार व संगठन पर फोड़ा हार का ठीकरा। सूत्रों के मुताबिक कुलदीप राठौर की तरह दूसरे नेताओं ने भी लोकसभा चुनाव में हार के लिए सरकार और संगठन पर ठीकरा फोड़ा है। एंटी सुक्खू गुट के लोगों ने सरकार के 18 महीने के कार्यकाल के दौरान अफसरशाही हावी होने, पार्टी वर्कर की अनदेखी, एक गुट विशेष के लोगों को सरकार में महत्व देने, प्रत्याशी तय करने में देरी जैसे मुद्दे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के समक्ष रखे। टिकट आवंटन से पहले लोकल लीडर की अनदेखी। सूत्र बताते हैं कि मंडी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यहां तक कह डाला कि जब टिकट फाइनल किए गए तो ग्राउंड पर पार्टी नेताओं से चर्चा तक नहीं की गई। टिकट के लिए संबंधित क्षेत्र के पार्टी नेताओं से चर्चा के आधार पर पैनल तैयार कर हाईकमान को भेजना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस की हार की वजह टिकट आवंटन में देरी। सूत्रों के अनुसार हमीरपुर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हार की एक वजह इस सीट पर टिकट आवंटन में देरी को भी बताया और कहा कि हमीरपुर में बीजेपी ने 13 मार्च को कैंडिडेट घोषित कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने 30 अप्रैल यानी लगभग 1.5 महीने की देरी के बाद उम्मीदवार मैदान में उतारा। हाईकमान ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। हाईकमान ने हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर करारी हार का कारण जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है। ये कमेटी 2 दिन के हिमाचल दौरे पर है। पीएल पुनिया और रजनी पाटिल ने सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर के अलावा मंडी और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार, पार्टी विधायक, 2022 के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट, जिला व ब्लॉक अध्यक्ष से 1-to-1 बात की और हार के कारण जाने। इसके बाद कांगड़ा शिमला के नेता से लेंगे फीडबैक। मंगलवार को कमेटी कांगड़ा और शिमला लोकसभा क्षेत्र के नेताओं से हार के कारणों पर चर्चा करेगी। इसके बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देगी। पाटिल बोली, रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल, हाईकमान को सौंपेंगे। रजनी पाटिल ने कहा कि सभी नेताओं से बात करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है। हार के क्या कारण रहे, इस वजह पर अभी तक बात नहीं की जा सकती। इसकी रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, इसे पार्टी हाईकमान को सौंपा जाना है। सीएम बोले, 2019 के मुकाबले वोट 14% बढ़ा। वहीं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से मुलाकात के बाद सीएम सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार जरूर हुई है, मगर 2019 के मुकाबले वोट 14% बढ़ा है। हार के क्या कारण रहे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इसका पता लगाने में जुट गई है। उन्होंने कहा, पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार मैदान में उतारे, ये गलत है कि देरी से कैंडिडेट घोषित करने की वजह से हार हुई है। सत्तारूढ़ कांग्रेस से थी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। दरअसल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव हारी है, जबकि कांग्रेस हाईकमान और इंडी गठबंधन को हिमाचल में सत्तारूढ़ कांग्रेस से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, मगर कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। नतीजा ये हुआ कि 6 बार के सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे एवं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मंडी से लोकसभा चुनाव हार गए। शिमला सीट से विनोद सुल्तानपुरी, हमीरपुर से सतपाल रायजादा और कांगड़ा से पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा चुनाव हार गए।